नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार आज़ाद समाज पार्टी का राजेंद्र नगर विधानसभा से प्रत्याशी रहा। 5 तारीख को फरवरी 2025 को जब चुनाव हो रहा था, हम घूम रहे थे और लोग हमें बता रहे थे कि भैया अब वो लोग भी आपको वोट नहीं देंगे जो आपके मुंह पे हामी भरी थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो लोगों ने बताया कि भैया कल रात आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिल करके हजार रुपया एक एक वोटर को दिए हैं और लोग पलट गए। मुझे गम इस बात का नहीं है कि लोग पलट गए, मुझे गम इस बात का है कि जब अब आपकी गली सड़क नाली सीवर जाम होगा तो क्या आपके फ़ोन पे ये काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने बेच दिया अपना भविष्य अगले 5 साल तक के लिए। जब आपके बेटों से मिनिमम सैलरी, बेटे बेटी और आपके पति मिनिमम सैलरी जिसका 19,300 रुपया होगा और वो काम आपके लोगों से जब 8,000 और 10,000 यानी 19,300 प्लस पीएफ 23,000 रुपया होता है, आपके लोगों से 8,000 और 10,000 में काम करवाया जाएगा तो ये हर महीने जो 12,000 आपका शोषण होगा उसके लिए कोई आपके लिए ये विधायक लड़ाई लड़ेगा जिसको आप लोगों ने पैसे से वोट दिया है? नहीं लड़ेगा। तो अब 5 साल अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, आप खुद जिम्मेदार हो। आप अपने बच्चों के भविष्य बेच दिए इन्हीं 5,000 रुपयों में। दूसरी बात, काम करने का समय मैंने आपको बताया और समझाया कि 8 घंटे का है, लेकिन हमारे लोगों से 12 घंटा काम करवाया जा रहा है। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या अब कोई विधायक 12 घंटा आप काम करोगे, मजदूरी आधी मिलेगी, आपकी कोई लड़ाई लड़ेगी? तो अब आप अपने बच्चों के भविष्य को जो बेचने का काम किया है, क्या होगा? जो आदमी 12 घंटा काम करेगा वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा। दवा के लिए आपके पास पैसा 8,000 में क्या होता है? 4,000 आपका किराया में चला जाएगा, 4-5 हज़ार रुपया खाने में खर्चा हो जाएगा। कुछ बच्चे के पढ़ाई लिखाई कहाँ से करवा पाओगे? जब हालत आपने ये बना रखी है, पढ़ाई भी आप कहाँ से करवा पाओगे? और अगर आपके घर में कोई एक आदमी बीमार हो गया तो यकीन मानना वो तड़प का दम तोड़ेगा, क्योंकि आपके पास इलाज करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं होगा। और इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हो जिन लोगों ने पैसा लेकर वोट दिया है। अपने बेटे को देते, काम हम 8 घंटा करवाते और सैलरी 23,000 रुपया दिलवाते, लेकिन अब आपने चुन लिया है और उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपकी बेटियां 8,000 और 10,000 में काम करने जाएगी और उन बेटियों के साथ यौन शोषण होगा, साफ कहता हूं होगा। और आप के घर में आकर के जब वो रोएगी तो आप डर से ऐसे करके रहोगे कि भैया मैं कैसे जाऊं किसी को कहने, हमने तो वोट बेच दिया है, वो कैसे सुनेंगे? वो सुनेगा भी नहीं। क्यों सुनेगा? जब आपने बेच दिया है अपना वोट तो अब क्यों सुनेगा? अब आप अपने घर में खुद से तड़पने के अलावा अपने आंसू, आपके आंसू पोंछने वाला अब कोई तैयार नहीं होगा। मैंने कहा था अपने बेटे को ताकत दे दो, हमारे बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अब आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ताकत अपने बेटे को नहीं दिया। उसके बाद ये बैटरी रिक्शा मालिक जिनको हर महीना रोड टैक्स देने के बावजूद 13,000 रुपया देना पड़ता है, 1,300 रुपया देना पड़ता है रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। मैंने कहा था आपको कि मैं आऊँगा तो वो गुंडागर्दी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। अब देख लेना कि कोई आपके लिए लड़ाई लड़ता है क्या वो टैक्स से बचाने के लिए, वो स्टिकर के लिए कोई नहीं लड़ेगा। अब हर महीने 1-2 हज़ार रुपया में आपने वोट बेचा है और अब हर महीने 1,300 रुपया आप दो गुंडागर्दी टैक्स। 12 महीने में 15,000 रुपया हो गया और 5 महीने में 75,000 रुपया अपने बेटे को दे देते तो आप 75,000 रुपया बचा लेते। फिटनेस के नाम पे कॉमर्शियल गाड़ियों से जो हफ्ता वसूली होती है वहाँ पे आप ही लोग रोते थे हमारे सामने। अब है कोई माइका लाल जो आपके लिए वो लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। आपने अपने बेटे को भी ताकत नहीं दी
आप देते तो मैं लड़ता, और मैं आज भी कहता हूं कि मैं लड़ूंगा जिस दिन आप मुझे मौका दें। बहुत तरह के कष्ट आएंगे आपके जीवन में, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं होगा। जब आपके ऑफिस में जहाँ काम करोगे वहाँ आपके साथ अन्याय और अत्याचार होगा। अब 5 साल आप भूल जाओ, अब खुद रोना और खुद उसका इलाज करना। गलती आपने करी है, भुगतना आपको पड़ेगा। 5,000 2,000 से लेके 5,000 तक जिन लोगों ने रोया है, उन्होंने पूरा समाज को बेचने का काम किया है। भगवान ने देखा है, ऊपर वाले ने देखा है कि आप, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जो लोग वोट को बेचते हैं, समझ लेना वो अपनी बहन बेटियों का सौदा कर दिया है। तो जिन जिन लोगों ने सौदा किया है वो 5 साल तक अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार जब हो तो रोने के लिए आपके उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन्यवाद। गौर करना है मेरी बातों पर।